गोवर्धन जी बांगड़वा और बीरबल जी, शुरुआत आपने जिनके प्रांगण के अंदर, जिनके स्कूल के अंदर अपन इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जो लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इस कार्यक्रम को सदैव एक अच्छा स्वरूप भी देते हैं, हर समय इसके कार्यक्रम की चिंता भी करते हैं। हिसार की धरती से आए हुए संस्था के सचिव आदरणीय सुरेंद्र जी, यहाँ पर मंच पर विराजमान पूर्व में बीडीओ साहब के नाम से आदरणीय मोहनलाल जी का भी मैं जिक्र करूंगा। बहुत भक्ति भाव वाले व्यक्ति हैं आप, क्योंकि मेरे को थोड़े जाने की जल्दी है, मेरे आगे कोई सरकारी कार्यक्रम है, इस वजह से मैंने बीच में एक सबसे आग्रह करके मेरा समय बीच में मांगा। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप और हम सब यहाँ पर बड़ी धीर गंभीरता से, क्योंकि एक दिवसीय है, ये दो तीन दिवसीय भी कई बार इसके सत्र लगते हैं। सांचौर का एक दिवसीय इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मैं जिक्र करना चाहूंगा। बाड़मेर का, एक बार बाड़मेर के अंदर भी मेरे को इस जामवंती साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला था। वहां पर संस्कार शिविर लगा हुआ था। छोटे छोटे बच्चों को सवेरे 4 बजे उठा करके हवन करा करके उनको पूरा किस तरीके से संस्कार है, जो जाम्बो जी ने अपने को जल्दी उठने की सीख भी दी है, उसका जिक्र करते हुए पूरा उसका पालन करना, किस तरीके से व्यवस्थित करना मैं जिक्र करना चाहूंगा। अभी आज जब चर्चा चल रही है, सत्रों की चर्चा चल रही है विधिवत हर कार्यक्रम की, तो लगभग 1 शतक पूर्ण होने को आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगभग उसका ये एक पूरा वर्ष मनाया जा रहा है, 100 वर्ष पूर्व। उसी तरीके से मैंने वहां पर भी जिक्र किया था, बाड़मेर की धरती पर वहां पर विष्णु धर्मशाला के अंदर कार्यक्रम था, उसके अंदर भी सत्र लगाए जाते हैं, संस्कारित किया जाता है। तो वैसे ही एक पथ के ऊपर चल रही है अपनी ये संस्था, और जहां पर भी अपने को कुछ अच्छा सीखने को मिले वहां से सदैव अपने को ग्रहण करने का एक स्वभाव भी होना चाहिए। लेकिन वापस फिर से तीव्र गति, तेज गति, अपने को समय नहीं मिल रहा है। बहुत तेज गति से अपन लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और खुद के लिए, मी के लिए भी समय नहीं है। वी वाला काम तो फिर भी गप्पे मारने वाला कर लेते हैं कुछ लोग इकट्ठे होकर के, लेकिन मी टाइम एक, आज यहाँ से अगर अपन सब लोग सीख के जाने का प्रयत्न करें, मी टाइम खुद के लिए भी 1 घंटा, उस 1 घंटे के लिए चाहे वो अध्ययन की आदत हो, चाहे वो स्वास्थ्य के ध्यान रखने की आदत हो, चाहे अपने बच्चों को संस्कारित करने की आदत हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा जो हट करके, जो आपकी दैनिक दिनचर्या जो भी आपने बना रखी है उससे हट करके यदि आप कुछ करते हैं, तो वो एक समय है कि जहां पर अपने को आज चिंता करनी भी चाहिए, खूब अलग अलग। क्योंकि मैं तो बैठा बैठा देख ही रहा था, कि सुन भी रहा था, ग्रहण भी कर रहा था, ज्ञान की तो गंगा बह रही थी और अपन सब लोग उसका आनंद भी ले रहे थे। फिर मेरे को लगा कि अब अपने लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि अलग अलग सभी शब्दों का बार बार प्रयोग भी किया जा रहा था। तो कुछ विषय जरूर है, मैं हमेशा अक्सर 45 नंबर शब्द का कई बार मेरे जब मोटिवेशनल बच्चों के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि आज भी यहाँ पर काफी बच्चे, यहाँ पर स्कूल का प्रांगण है इसलिए है, जाम्बा जी के 45 नंबर शब्द का मैं अक्सर जिक्र करता ही हूँ। कई बार मेरे को अलग अलग मंचों से जब भी बात करने का, विचार व्यक्त करने का मौका मिलता है, वो 2 मन और 2 दिल का जिक्र उसके अंदर उन्होंने किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण वो 45 नंबर शब्द है, वो कंसंट्रेशन से जुड़ा हुआ है, वो खुद को फोकस करने से जुड़ा हुआ है, वो एक एकाग्रता से जुड़ा हुआ है, वो आपको कहीं से भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं सुन रहा था शेख साहब को, जो 5-5 फीट पे ट्यूबवेल खोद करके पानी निकालने वाली बात का उन्होंने बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया, तो उसी से उसका लेना है। 2 मन 2 दिल करे न काजा, 2 मन 2 दिल बड़े न बागा, 2 मन 2 दिल काजी न कंथा, पंथ दुएला सुई न धागा। पूरा जिक्र उसके अंदर बहुत ही अच्छे सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया गया है। तो जाम्बो जी सिखाना चाह रहे हैं कि 2 मन और 2 दिल रख करके यदि कोई भी काम किया, मैं ये कर लूं वो कर लूं, अपने मारवाड़ी में बूढ़े कहेंगे दही खाऊं मैं ही खाऊं, बके भागी बा, 2 मन 2 दिल है। तो अपने को कभी भी कोई भी कार्य करना है, फोकस्ड होकर के करेंगे तो उसका निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप देखना चाहेंगे तो आपके पड़ोस की विधानसभा क्षेत्र
जो कि एक जटिल विधानसभा क्षेत्र है, बिल्कुल दो मन और दो दिल, कुछ भी नहीं किया, एक ही मन रखा, तो वहां से आज निश्चित रूप से सफलता हासिल करके आपके सामने वहां से जनता के आशीर्वाद से गुड़ामालानी से विधायक का इस दायित्व के ऊपर भी आज पहुंचने का अवसर मिला है। जिक्र करना चाहूंगा आज एक 49वां नंबर भी शब्द जांबा जी का, क्योंकि आज जिया जुक्ति मुआ मुक्ति वाला जिक्र चल ही रहा है, तो क्योंकि इस मंच से कुछ एक दूसरे से अपन सीखें। वैसे थोड़ा बहुत जिक्र तो होना ही चाहिए, लेकिन अलग अलग तजुर्बे भी आने चाहिए, क्योंकि 120 शब्द, क्योंकि मैं अक्सर हमारे संगठन का मैं व्यक्ति हूँ, पार्टी का संगठन के अंदर बहुत लंबे समय से काम किया, संगठन की बैठकों का भी जिक्र, द्वीप प्रज्वलन की परंपरा, कार्य पद्धति तो एक होनी चाहिए कि आपको माँ सरस्वती के जब अपन स्कूल के कार्य होते हैं तो वहां पर पुष्प चढ़ा करके चालू करते हैं, बैठक चालू होते ही वंदे मातरम से हमारी बैठक चालू करते हैं संगठन में, और राष्ट्रगान से समापन करते हैं। तो अक्सर मैं संगठन की बैठकों के अंदर जब होता हूं तो वहां पर सदैव जो कार्यकर्ता होता है, संगठन के कार्यकर्ता है, बहुत लंबे समय से बैठे हैं, उनको मैं पूछता हूं कि बिना मोबाइल के अंदर देखे हुए, कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, और बिना मोबाइल देखे हुए हाथ खड़ा करो कि 2 अंतरा वंदे मातरम का कौन कौन मेरे को सुनाएगा। चलो ये सवाल आपसे पूछ लेता हूं, वंदे मातरम का कितने लोग हैं जो 2 अंतरा सुना सकता है? हाथ खड़े करो। गोल घूम गया सब। वंदे मातरम आना चाहिए। अरे तो हाथ ढूंढना पड़ रहा है कि जगह खड़ा हो रहा। तो वंदे मातरम का जो जिक्र है ये अपने को क्यों नहीं आना चाहिए? आज जिस देश के अंदर अपन यहाँ पर रह रहे हैं, एक तरफ तो परिकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री जी की कि 2047 में विकसित भारत बनेंगे। कदम तो वो आपसे उम्मीद तो वही कर रहे हैं कि विकसित भारत की तरफ बढ़ना, और एक तरफ अपन बिल्कुल जो कुछ जरूरी चीजें वही अपने को नहीं आ रही। राष्ट्र का नहीं आना चाहिए अपने को। भाई एक बेसिक चीज है, स्कूलों के अंदर ये हर जगह अपने को सिखाया जाता है, तब गंभीरता आपको पता चलती है। अब मैं आ रहा हूं इसी पे विषय को आगे बढ़ाते हुए। वैसे ही 29 धर्म और 120 शब्दों की शब्दवाणी, रटोड़ा तो सब गए, रटोड़ा मारे था सब गई है अर्थ। क्योंकि अक्सर होता है कि संगठन की बैठकों में वंदे मातरम गीत तो आता है, लो साहब 15, 20, 25 हाथ खड़ा हो जाएगा, 100 जने बैठक हो, तो वापस भावार्थ पूछा करूं मैं, भावार्थ हाथ नीचे। वंदे मातरम में भावार्थ आना चाहिए ना भाई, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, तो आना तो चाहिए नहीं भाई, है कि जिक्र के चीज को चल रहा है कि भाई ये मतलब पूरा जो एक वृत्तांत है कि भाई वंदे मातरम को जो हिंदुस्तान की धरती ने पूरा एक दृश्य भी में बताया गया है कि आप फूलों से लदी हुई हैं, आप जल से भरी हुई हैं, हर चीज को जिक्र है। मलय जो शीतलाम, मलय नाम को पर्वत है, और मलय नाम के पर्वत को जिक्र करती सीधे वहां से हिमालय, हिमालय हिमालय नहीं है, दक्षिण भारत को पर्वत है। तो दक्षिण भारत के मलय नाम के पर्वत से जो ठंडी जो शीतल हवाएं, तो पूरा जिक्र आपने एक बेसिक चीज है, मतलब कि आपके आने वाली पीढ़ी है, बच्चा कुछ बात समझ में आई है, समझ में आई बात हाथ ऊपर कर बता दो, बात समझ में आई है ये बात। यहाँ पर भी मोबाइल में कोई जोक चल रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है। अध्ययन करना, अध्ययन की बहुत आवश्यकता है। मैं 49वां नंबर शब्द का भी जिक्र कर रहा था, ओम आबदू पताल का आकाश को चढ़ा ले, बैठ ले गुरु का दर्शन। अब इस शब्द को भी आप सुने बहुत कुछ हमें से, लेकिन गुरु महाराज में जिक्र कर रहे हैं कुंडलिनी को, ध्यान को आगे। यदि आप ध्यान को भी जिक्र, वैसे सुरेंद्र जी मैं जिक्र आपको भी करना चाहूंगा, इस ध्यान की तरफ भी